महाराज जी, मन में बार बार वासना या विकार आता है, उससे मुक्ति कैसे मिलेगी? जब तक भगवान का चिंतन नहीं होता तब तक मन मलिन होता है, और मलिन मन में वासना होती है। और जब भगवान का चिंतन होता है तो उपासना होती है। उपासना से ही वासना का नाश किया जा सकता है। यदि हमारे जीवन में उपासना नहीं है तो वासना ही वासना है। अगर हम वासनाओं में उतरते हैं तो और खतरा है, उसकी कभी पूर्ति नहीं होती। जितने वासनाओं को कंट्रोल में नहीं कर पाए वो सब जेल में भरे हुए हैं या नरक जाते हैं, दुर्गति को प्राप्त होते हैं। वासनाओं का कंट्रोल करना ही मनुष्य जीवन को उन्नति में पहुंचाना है। तो वासनाओं को कंट्रोल किया जा सकता है भजन के द्वारा। बिना नाम जप के हम वासनाओं से निवृत्त नहीं हो सकते। नाम जप खूब करो। नाम जप करने के लिए पवित्र भोजन चाहिए। यदि अपवित्र भोजन पाओगे तो नाम जप नहीं होगा। मांस बनने वाले होटलों में भोजन पाओगे, गंदे तरीके से बने हुए पदार्थों को पाओगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, तुम्हारा चिंतन ठीक नहीं रहेगा। जिसका स्वास्थ्य ठीक है, जिसका चिंतन ठीक है, वो अपने विचारों को भी ठीक कर लेगा, और जिसके विचार ठीक हैं उसका चरित्र ठीक है। जिसका चरित्र ठीक है वही मनुष्य है और वही उन्नति को प्राप्त होता है। आध्यात्मिक उन्नति उन्नति है, लौकिक उन्नति उन्नति नहीं है। लौकिक में आप कुछ भी बन जाइए, मरोगे तो तुम वो पद थोड़ी ले जाओगे, बैंक बैलेंस थोड़ी ले जाओगे। यहाँ का कोई समुदाय तुम्हारे साथ जाएगा। जीवन में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। कोई साथी नहीं है। तुम्हारे आचरण, तुम्हारा पाप पुण्य, तुम्हारा भजन, यही तुम्हारे साथ जाएगा। इसलिए उपासना करो, नाम जप करो, मोबाइल से गंदी बातें मत देखो, अच्छे आचरण करो तो अच्छे आदमी बन जाओगे, भगवान की कृपा हो जाएगी। अजय जी, गुजरात। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या आनंद की अनुभूति ही ईश्वरानुभूति है? जैसी भावना करोगे। भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान रूपवान भी है, भगवान अरूप भी है, आत्मस्वरूप भी है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। हम जिस भावना से आराधना करते हैं वैसे ही हमें परब्रह्म परमात्मा का अनुभव होता है। साकार निराकार आनंद अनुभूति, साक्षात दर्शन, जैसी हम भावना करते हैं वैसे ही हमें भगवान का अनुभव होता है। वैसे भावना सिद्ध तभी होती है जब गुरु परंपरा से जुड़ा जाता है, और गुरु परंपरा से भावना होती है तभी वो सिद्ध होती है जाके। सौरभ जी। महाराज जी, क्या ज्ञान होने पर ये सृष्टि नहीं रहती? सृष्टि रहती है, आकर्षण नहीं रहता। सृष्टि तो यथावत रहती है, सृष्टि कभी बदली नहीं। भगवान के अवतार लेने पर भी सृष्टि नहीं बदली। ऐसे ही जड़ चैतन्य, पापी पुण्यात्मा, अच्छा बुरा सब ऐसे ही रहा है, लेकिन हमारी दृष्टि बदल जाती है। सृष्टि ऐसी रहती है, हमारी दृष्टि बदल जाती है। न स्त्री न पुरुष न जड़ न चैतन्य, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। वो जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। सब जगह उसे ब्रह्म दिखाई देता है, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं। अभी हमें स्त्री दिखाई देती, पुरुष दिखाई देता है, जड़ दिखाई देता है, चैतन्य दिखाई देता है, उसे दृष्टि बदल जाती है। जो ज्ञानी पुरुष है उसकी ब्रह्म दृष्टि हो जाती है, जो भक्त पुरुष है उसी भगवत दृष्टि हो जाती है। सृष्टि वैसे ही रहती है, दृष्टि बदल जाती है। महाराज जी, मन और उसकी विविध अवस्थाएं क्या है? मन की एक ही अवस्था संसार में है, 5 इंद्रियों के साथ शब्द स्पर्श रूप रस गंध का भोग करना। और जब भक्ति में या ज्ञान में बढ़ता है तब उसकी अवस्थाएं बदलती है। संसार की तरफ तो मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती,
शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन मात्रा, इन्हीं में भागता रहता है मन। कहीं भोगना है, कहीं देखना है, कहीं सूंघना है, कहीं छूना है, इन्हीं क्रियाओं में मस्त रहता है। जब उसको भगवत मार्ग दिया जाता है तो उसकी भूमिका बदलती है।